क्लास 9th SST ज्योग्राफी चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में इसके पहला टॉपिक आपको पढ़ाया गया फर्स्ट, फिर हम नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं यहाँ से। तो आप देखेंगे द ओल्डेस्ट लैंडमास द पेनिनसुला पार्ट वाज ए पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। इसमें आपको बताया जा रहा है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, पेनिनसुलर पार्ट मतलब भारत का जो दक्षिणी भाग है, वह सबसे प्राचीन भूभाग है और वह ए पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। तो भारत का जो दक्षिणी भाग है यानी कि प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, वह गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है या गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है। द गोंडवाना लैंड इंक्लूड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका एज वन सिंगल लैंड मास। अब गोंडवाना लैंड क्या है? गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में आप देखेंगे गोंडवाना लैंड एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है जिसमें क्या क्या आते हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका एंड अंटार्कटिका वाज ऑन सिंगल लैंड मास। तो गोंडवाना लैंड के अंतर्गत ये सभी आते हैं। द कन्वेंशनल करंट्स स्प्लिट द क्रस्ट into a number of ices, thus leading to the differentiating of the Indo-Australian plate after being separated from the Gondwana land towards north। बताया द कन्वेंशनल करंट्स मतलब संवहनी जो धाराएं होती हैं ये पृथ्वी के नीचे से चलती हैं। संवहनी धाराएं कन्वेंशनल करंट, इन कन्वेंशनल करंट ने क्या किया? संवहनी धाराओं ने स्प्लिट द क्रस्ट इन टू ए नंबर ऑफ पीसेज मतलब भूपरपटी को, क्रस्ट को, पृथ्वी का जो अपर पार्ट है, क्रस्ट है, उसको अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया है। दस इस प्रकार लीडिंग टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट गोंडवाना भूमि से क्या हो गई? अलग हो गई और अलग होने के बाद टुवार्ड्स नॉर्थ और अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इनटू द कोलिजन ऑफ द प्लेट विथ द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। और जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नॉर्थ साइड में मूव करने लगी तो इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे फिर आगे चलकर ये प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अपने से अधिक डेंसिटी वाली कौन सी? यूरेशियन प्लेट, जो भारत के उत्तर में जो तिब्बत का प्लेट है, चाइना का पार्ट तिब्बत प्लेट है, इस प्लेट की बात हो रही है। तो इसका डेंसिटी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अधिक है और उससे जाकर के यह टकरा गई यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नॉर्थ साइड में मूव हुई, नॉर्थ उत्तर दिशा में मूव हुई और मूव होकर के वह उत्तर दिशा में जाकर के यूरेशियन प्लेट से टकराई। ड्यू टू दिस कोलिजन और इस टकराव के कारण द सेडिमेंट्री रॉक्स व्हिच आर accumulated in the geosyncline known as the tethys were folded to form the mountain system of Western Asia and Himalaya। बताया जा रहा है और इस टकराव के कारण मतलब जो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट का जो कोलिजन हुआ, इसके कारण इन दोनों प्लेट के बीच में स्थित क्या स्थित था? टेथीज सी, टेथीज ओशियंस, टेथीज महासागर था एक। तो टेथीज भूसन्नत, तो टेथीज सी में क्या हुआ? टेथीज भूसेद में दोनों तरफ से जो सेडिमेंट्री रॉक्स थे, सेडिमेंट्री रॉक्स जो टेथीज सी में थे, इन दोनों के टकराने के कारण वो फोल्डेड हो गए। वो क्या हो गए? वो एक्यूमुलेटेड इन द जियोसिंक्लाइन। ये टेथीज सी में जो सेडिमेंट्री रॉक्स थे वो बलित होकर के हिमालय तथा पश्चिमी वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वत श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। कहने का अभिप्राय है कि
इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट गोंडवाना लैंड से जब टूटकर अलग हुई और उत्तर दिशा में बढ़ी तो उत्तर दिशा में पहले से इससे अधिक घनत्व वाली डेंसिटी वाली जो यूरेशियन प्लेट थी उससे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई, कोलिजन हुआ दोनों का। दोनों के बीच में टेथीस सागर था। टेथीस सागर में पहले से ही जो मलबे थे, मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स, मतलब जो अवसाद वगैरह जमा हुए थे, तो दोनों से टकराने के कारण, द प्रेशर के कारण ये अवसाद क्या हो गए, बलित होकर के ऊपर उठे और हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हुए। और इस टेथीस सी से जो सेडिमेंट्री रॉक्स ऊपर उठे उनसे हिमालयन माउंटेन बना। हिमालयन के साथ साथ और वेस्टर्न एशिया की माउंटेन रेंज का निर्माण हुआ। फिर हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द टेथीस सी एंड सब्सिडेंस ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज बेसिन। और इस तरह से आप देखेंगे द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द टेथीस सी, और हिमालय, इस तरह से आप देखेंगे टेथीस के सेडिमेंट्री रॉक्स के हिमालय के रूप में ऊपर उठने एंड सब्सिडेंस ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो, और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण या परिणाम स्वरूप एक प्लेटो रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज बेसिन, और इससे एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। मतलब टेथीस से जो सेडिमेंट्री रॉक हिमालय के रूप में ऊपर उठा तथा प्रायद्वीपीय जो पेनिनसुलर प्लेटो के उत्तरी किनारा के नीचे धंसने के कारण एक बहुत बड़ी द्रोणी लार्ज बेसिन का निर्माण हुआ। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन ग्रेजुअली गॉट filled with deposition of sediments by the rivers flowing from the mountains in the north and the peninsular plateau in the south। बताया जा रहा है समय के साथ साथ अब ये जो बेसिन बनी है, उत्तर के जो नॉर्दर्न में हिमालयन माउंटेन था और जो साउदर्न पार्ट में पेनिनसुलर प्लेटो था, उसमें बहने वाली नदियों ने अब जो हिमालयन माउंटेन से नदियां बह रही थी और जो पेनिनसुलर प्लेटो से रिवर्स बह रही थी, उनसे आप देखेंगे जो नदियां आई वो इस बेसिन में सेडिमेंट्री रॉक्स का डिपोजिशन की और अवसादों का निक्षेप की, और ये बेसिन धीरे धीरे भर गया। A flat land to extensive alluvial deposition led to the formation of the northern plains of India। और इस तरह आप देखेंगे जलोढ़ निक्षेपों से, ये फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव एलुवियल डिपॉजिट्स, और इस तरह से जो बेसिन थी वह जलोढ़ निक्षेपों से भर गई, निर्मित एक क्या हो गई, विस्तृत समतल भूभाग हो गया। जो ये आपको पहले ही बताया है, जो ये पेनिनसुलर प्लेटो का नॉर्दर्न पार्ट जो नीचे धंस गया, एक बेसिन बन गया था, और उस बेसिन में हिमालय से निकलने वाली नदियों और पेनिनसुलर प्लेटो से निकलने वाली नदियों के द्वारा जो एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन किया गया, उस डिपोजिशन के कारण एक समतल भूभाग, एलुवियल डिपोजिशन के कारण एक समतल भूभाग बना, और जिसे आज हम नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, भारत के उत्तरी मैदान के रूप में जानते हैं। यानी कि भारत के उत्तरी मैदान का विकास कैसे हुआ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया का, इस एक बेसिन में जो आप देखेंगे पेनिनसुलर प्लेटो के नॉर्दर्न प्लाट के धंसने के कारण जो एक बेसिन हुआ, उस बेसिन में रिवर्स के द्वारा, हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर प्लेटो के रिवर्स के द्वारा डिपोजिट किए गए अवसादों से इस नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ये नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है।